नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार G7 ने जो बाइडेन के प्रस्ताव को किया पास। जी हां, यूएन, नाटो समेत तमाम देशों ने जो बाइडेन के प्रस्ताव को पास कर दिया है। आखिरकार कब तक तालिबान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं घुसेगी अमेरिकी और नाटो सेना, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आखिर G7 बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है, तालिबान के खिलाफ कब तक एक्शन नहीं होगा, इस चीज को लेकर बाइडेन के प्रस्ताव को मान लिया है G7, यूएन और नाटो ने समर्थन कर दिया है। आखिर क्या है पूरा, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच एक और बड़ी स्टेटमेंट निकल के आए जहां पर वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्त स्ट्राइक कर दी है। जी हां, तालिबान पर स्ट्राइक कर दी है, पूरी तरीके से सहायता पर रोक लगा दी है। यानी वर्ल्ड बैंक ने अफगानियों पर जो कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसे दिए जा रहे थे उसको पूरी तरीके से रोक लगा दी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कनाडा ने कहा है कि हम अपनी सेनाओं को रखेंगे अफगानिस्तान में ही। आखिर कब तक, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल की अपडेट, जो करंट अपडेट निकलेगी, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर हम जान लेते हैं। आखिरकार जिस चीज का डर था वही हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आखिरकार अब तालिबान क्या वाकई में 2002 वाले तालिबान की तरह काम करेगा या 2021 की तरह? ये तालिबान जिस तरीके से काम करेगा उसी तरीके से उस पर एक्शन होगा। जो बाइडेन के प्रस्ताव को पास किया गया। दरअसल जो बाइडेन के प्रस्ताव में क्या कुछ है वो चीज़ आपको जानना जरूरी है, जो G7, यूएन, EU और नाटो ने समर्थन किया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान से बाहर अभियान आने का 31 अगस्त तक खत्म कर लेंगे। जितनी जल्दी हम इस काम को खत्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन 31 अगस्त तक इस अभियान को खत्म करना तालिबान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान हमको समर्थन करेगा तो हम 31 अगस्त तक अपने सभी लोगों को निकाल लेंगे। लेकिन अब 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी बात होगी। 31 अगस्त के बाद आखिर क्या होगा? तो दोस्तों, आखिर हम आपको बता दें कि 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है। दरअसल जो बाइडेन ने कहा है कि EU हो, यूरोपीय यूनियन, नाटो हो, यूनाइटेड नेशंस हो या फिर G7 के देश हो, सब ने एक प्रस्ताव को एक सिरे से पास किया। वो प्रस्ताव ये है कि हमें अभी तालिबान को वेट एंड वॉच की भूमिका में होनी चाहिए। अभी तालिबान के एक्शंस पर हमें देखने होंगे 31 अगस्त के बाद तालिबान कौन सा एक्शन लेता है। यूं ही हमें तालिबान को अभी पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है। तालिबान के एक्शन पर निर्भर करेगा कि हम उन्हें मान्यता देंगे या फिर नहीं देंगे। हम जो पैसों की रोक लगाई गई है वो सारे पैसों की सप्लाई उनके एक्शन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अभी कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबान को लेकर अभी जो एक्शन है उस पर तमाम देशों ने कुछ बोलने से इनकार किया। उनका कहना है कि सबसे पहले तालिबान के एक्शन, यानी क्या वो लोगों पर बर्बरता करते हैं, महिलाओं पर आने वाले समय में 31 अगस्त, क्योंकि अभी भी सेनाएं हैं और अभी भी केवल और केवल सरकार बनाने की तरफ तालिबान काम कर रहा है। और सरकार बनने के बाद उनके एक्शंस क्या होते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि G7 कंट्रीज़ क्या करती हैं। EU, यूरोपीय यूनियन, नाटो और यूनाइटेड नेशंस का जो एक्शन होगा वो तालिबान में सरकार गठन के बाद होगा। अमेरिका की तरफ से भी प्रस्ताव यही पास किया गया था कि पहले हमें वेट एंड वॉच की भूमिका में होनी चाहिए, पहले हमें तालिबान के एक्शन को देखना चाहिए और सरकार बनने के बाद ही वो एक्शन दिखेंगे। क्योंकि अभी सरकार बनाने तक जो स्थिरता है उसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि हम लंबे समय तक, यानी काफ़ी लंबे समय के रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो है तालिबान को ना तो समर्थन मिला है, ना तो उनका कहीं ना कहीं तरीके से विरोध ही होगा सैन्य तरीके से। क्योंकि अमेरिका ने 31 अगस्त तक सेना निकालने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को लेकर तालिबान की नीति कैसी रहती है, क्या वो दुनिया भर में आतंक फैलाता है, क्या वो दुनिया भर के आतंकियों को अफगानिस्तान की भूमि पे प्रशस्त करता है, उनको रखता है। ये आने वाले समय में डिपेंड करेगा कि तालिबान पर एक्शन क्या होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें, फिलहाल दोस्तों अभी तालिबान को लेकर G7 के देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कदम यही है कि तालिबान अगर बर्बरता करेगा तो फिर तालिबान पर सैन्य कार्रवाई दुनिया भर की तमाम देश करेंगे। लेकिन अगर बर्बरता नहीं करेगा तो फिर दुनिया भर के तमाम जो देश हैं वो कार्रवाई नहीं करेंगी। ये भी चीज़ें निकल के आई हैं।
तो हमने बताया इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भी जो स्टेटमेंट निकल के आया है उनको भी सुनना आपको ज़रूरी है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि हमारी अभी प्राथमिकता नागरिकों और पिछले 20 वर्षों के दौरान सहयोग करने वाले अफगान नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने को है। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर तालिबान के साथ काम करेंगे अगर तालिबान जो है वो अपनी नीतियों और रीतियों में बदलाव करता है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि अभी जो दुनिया भर के तमाम देशों का जो मेन एजेंडा वो है कि कैसे अफ़गानिस्तान से अपने अपने लोगों को वापस शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाए बिना किसी कैजुअल्टी के। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है और इस प्राथमिकता को 31 अगस्त तक तमाम देश पूरी कर लेंगे और 31 अगस्त तक लगभग सरकार भी बन जाएगी। किसको कौन सा एक तरीके से मंत्रालय मिलेगा ये भी क्लियर हो जाएगा, कौन राष्ट्राध्यक्ष होगा ये भी क्लियर हो जाएगा तालिबान का अफ़गानिस्तान में। तो उसके बाद उनके एक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आखिर तालिबानी कब तक राज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हालांकि अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को वहाँ रहने की बात कही है। अमेरिका को तालिबान ने खुली चेतावनी दे दी कि अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है तालिबान ने कि आप 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को निकालेंगे। लेकिन कनाडा इसके साथ ही और कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने सैनिकों को निकालने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे नागरिक वहां से नहीं निकलेंगे सुरक्षित तब तक अपने सैनिकों को मैं नहीं निकालूंगा। ये खास करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट निकल गया है। उन्होंने कहा है कि हम तब तक वहाँ रेस्क्यू चलाते रहेंगे जब तक हमारे एक एक कनाडाई हमारे देश नहीं आएंगे, तब तक हम अपने सैनिकों की वापसी नहीं करेंगे। और तालिबान अगर हमारे सैनिकों से भिड़ता है तो फिर इनके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हैं। तो ये कनाडा जैसे देश भी तालिबान को इस समय चेतावनी दे रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर G7 कंट्रीज़ में क्या हुआ है। EU जो कि यूरोपीय यूनियन है, नाटो कंट्रीज़ ने भी एक साथ प्रस्ताव पारित कर दिया है। बाइडन के प्रस्ताव को उन्होंने सही ठहराया है और कहा है कि हमें अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में होनी चाहिए। सरकार गठन हो जाए, सरकार 1 महीने चल जाए और फिर जो एक्शन होते हैं उस एक्शन के बाद ये तमाम संगठन रिएक्शन करेंगे, तमाम कंट्रीज जो है वो तालिबान पर रिएक्शन करेंगी। हालांकि शॉर्ट टर्म की बात करें फिलहाल अभी जो पैसे की सप्लाई है उसे रोक दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने भी जो सहायता अफगानिस्तान को देना था वो भी बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि IMF ने भी पूरी तरीके से अपने जो फंडिंग थी अफगानिस्तान को वो रोक रखी है। तो दोस्तों आर्थिक रूप से अभी सब कुछ रोका गया है। अब इन सब चीज़ के रोके जाने के बाद तालिबान के एक्शन अफगानियों पर क्या होता है और मित अपने पड़ोसी देशों पे क्या होता है और आतंक को लेकर उनकी नीति और रीति क्या होती है, इसके बाद तालिबान का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिपेंड करेगा कि उनका फ्यूचर किस तरफ जाएगा, क्योंकि तमाम जो कंट्रीज़ हैं उसके बाद एक्शन लेंगी। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या तमाम लोगों को निकालने के बाद नाटो, UN और G7 ये सारी कंट्रीज़ कुछ बड़ा एक्शन लेंगी या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो